प्रतियोगी साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है शब्द भेद। विदेशी आक्रमण के कारण हमारे हिंदी भाषा में विदेशज शब्दों का मेल हुआ है, जिनमें से लगभग 3,500 फारसी शब्द और 2,500 अरबी शब्द तथा 3,000 अंग्रेजी शब्द वर्तमान समय में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। हिंदी को एक तरह से महासागर कह लीजिए। जैसे महासागर में अनेक नदियां आकर सम्मिलित हो जाती हैं, ऐसे ही हमारी भाषा अत्यंत समृद्धशाली है, जो सबको अपने में समाहित किए हुए है। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी आदि अनेक शब्दों को अपने में समाहित किए हुए। तो कुछ महत्वपूर्ण अरबी शब्द हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और कुछ फारसी शब्द हैं जिन्हें देखेंगे आप और तैयारी करेंगे अपनी। जरा अरबी शब्दों में है अदालत, अक्ल, अल्लाह। देखिए अरबी शब्द है अल्लाह, और खुदा फारसी शब्द है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये फारसी शब्द हैं। और ये शब्द भेद जो टॉपिक है, शब्द तो आप जानते हैं, 2 या 2 से अधिक सार्थक ध्वनि को, वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो उसके भेद में देशज शब्द, विदेशज शब्द, शंकर, ये सब आते हैं। तो अल्लाह महत्वपूर्ण है, अक्ल है, अदालत है। आप एक चीज और देखेंगे, अदालत और अदालत से संबंधित जो शब्द हैं एक साथ यहाँ सम्मिलित किए गए हैं। अदालत, मुकदमा, ये नुक्ता जो लगा है इसको को पढ़ते हैं, मुकदमा, मुकदमा। इसी तरह से मजबूर होकर के मुकदमा दायर करते हैं, तो मजबूर भी अरबी शब्द है। ठीक है। मुश्किल पड़ जाती है मुकदमा दायर होने पर, तो मुश्किल। हाजिर होना पड़ता है, हाजिर। हौसला रखना पड़ता है फैसला के लिए, तो हौसला। और फैसला आता है तो फैसला। ये सभी शब्द जो है अरबी है। तकदीर होती है, तारीख होती है, तो मुकदमा जीत जाते हैं। तो अदालत से संबंधित जो शब्द आप देख रहे हैं ज्यादातर। फिर अक्ल है, अक्ल लगानी पड़ती है। अशर, आदमी और औरत, आदमी, औरत, ये दोनों शब्द अरबी शब्द हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार में न याद हो तो 2 बार देख लेना। आदमी, औरत, औरत से ही औसत, कब्र, कमाल, कर्ज। मुकदमा लड़ने में कर्ज हो जाता है, तो याद रखिए कर्ज। किस्मत, किस्मत से मुकदमा जीता जाता है। कीमत, कीमत चुकानी पड़ती है। किताब, कुर्सी, ये सब वहीं पर प्रयुक्त होते हैं। तो किताब इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। किताब, कुर्सी, खत, जिस्म, जुलूस, जीत जाने पर जुलूस निकालते हैं, जलसा करते हैं, जवाब वहां दिया जाता है। तो ये सब लगभग अदालत से संबंधित आप देख रहे हैं। जहाज, तकदीर, तारीख, तारीख पे तारीख, कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। दिमाग, दवा, इंपॉर्टेंट है, दवा, दवा से ही दावा। ऐसे ही तकिया, बहुत बार पूछा गया। ठीक है। अब इतने घुल मिल गए हैं, इतने रच बस गए हैं कि देखिए, तकिया हम बोलते हैं, अरबी शब्द है तकिया। दवा, दवा, दावा, दिमाग। नहर, दुनिया, नतीजा, नकल, फकीर, मौसम। ठीक। देखिए कितना रचा बसा हिंदी में है। मौसम, मौलवी, यतीम, राय, मुसाफिर, लिफाफा, वारिश, शहद,
शहद, शराब यानी दवा और दारू, दवा, शराब, हक, हजम, हाजिर, हकीम, हलवाई। मुकदमा जीतने पर हलवाई के पास जाते हैं मिठाई लाने, हैजा, हुक्म, हुक्म दिया जाता है अदालत में। तो आप देख रहे हैं अदालत से संबंधित जो शब्द हैं वह सब अरबी भाषा के। अल्लाह अरबी है तो खुदा, खुद, खुदा, ये सब फारसी शब्द हैं। इनको नुक्ता जो लगा है उसको इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे खुद, यह है खुद, और इसे पढ़ेंगे खुद। अब इसमें देख लीजिए फारसी शब्दों में इनका ध्यान रखना जो महत्वपूर्ण है। अल्लाह है, आदमी है, औरत है, किस्मत है, कुर्सी, किताब, कीमत, जहाज, दवा, तकिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकदमा, मजबूर, यतीम, राय, मुसाफिर। देख लीजिएगा एक बार इसे और अच्छे से। अब फारसी शब्दों में आबरू, आतिशबाजी, आ से शुरुआत जो हुई है, और ज्यादातर आप इसमें देखोगे तो जो पिक्चरों के नाम हैं वो इसमें मिलेंगे आगे। देखिए दिल, दीवार, और देखिए इसे में आपने यहां आदमी देखा है, ये अरबी शब्द है। यहां आमदनी है, ये फारसी है। आराम फारसी है। आवारा, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, उस्ताद फारसी है। कारीगर फारसी है। खुदा, अल्लाह अरबी, खुदा फारसी। किशमिश, गज, कुश्ती, खाक, गिरफ्तार। इसी तरह से जो बहुत महत्वपूर्ण है चादर, चश्मा, गुलाब, जलेबी, जलेबी और बर्फी। ये देखिए पिक्चर का नाम भी है, जलेबी और बर्फी दोनों फारसी हैं। जहर, जहर, जलेबी, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, तमाशा, तनख्वाह, दरबार, दंगल पिक्चर है। देखिए ज्यादातर पिक्चरों के नाम दंगल, दिल, दीवार, बर्फी, ये सब आप शब्द जब आए इस तरह से याद रखिए कि फारसी शब्दों के अंतर्गत है। दरबार, दवा, ये फारसी में भी है। पैदा, पुल, पर्दा, पर्दा, ठीक है। चादर, चादर, पर्दा फारसी। पाजामा, पूछा जाता है। पर्दा, दुकान फारसी शब्द है। बारिश, बुखार, मजा, मकान इंपॉर्टेंट है जिसमें अंडरलाइन कर रहे हैं। मजदूर, मोर्चा, याद, यार, रंग, देखिए कितना घुला मिला हिंदी में। रंग फारसी शब्द है, रंग। राह, लगाम, सितार, शादी, सितार। सरदार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सरदार, सितार। हफ्ता, हजार। तो विशेष ध्यान देना है जिनको हमने अंडरलाइन कर दिया है या फिर टिक कर दिया है, ठीक है। यह अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसे एक बार में नहीं समझ में आया तो दो बार आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये कुछ और शब्द देखते हैं जो अंग्रेजी से सीधे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे है अपील, अपील एज इट इज प्रयुक्त होता है हिंदी में। कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज। ओट आप देखिए, ओट शब्द
जो प्रयुक्त होता है हिंदी में, वोट हमारा अधिकार, तो वोट शब्द अंग्रेजी का है। पेन, पेंसिल, कॉपी, स्कूल, पिन, पिन देखिए अंग्रेजी का है, और जब आल पिन आए तो पुर्तगाली लिखना है आपको, आल पिन। ठीक है, तो पिन अंग्रेजी का शब्द है और आल पिन आए इंपॉर्टेंट है ये, तो आप पुर्तगाली लिखेंगे। ठीक है। अस्पताल, डॉक्टर, देखिए इससे संबंधित जो है अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, ये सभी, वार्ड, प्लेग, मलेरिया, कालरा, हार्निया, कैंसर आदि जितने भी ये देखिए अस्पताल और बीमारी से संबंधित नाम है, ये सब अंग्रेजी के हैं। फिर कोट अंग्रेजी का है, स्वेटर अंग्रेजी का है, इसी तरह से बुश शर्ट होता है, बुश शर्ट ये भी अंग्रेजी का एज इट इज, बुश शर्ट जो प्रयुक्त होता है। ठीक है। अभी पाजामा आपने देखा था, पाजामा शब्द फारसी का था। कुर्ता देख रहे हैं आप, तुर्की का शब्द है, कुर्ता तुर्की का है, पाजामा फारसी का है। ठीक है। और कमीज पुर्तगाली है, कमीज आए तो पुर्तगाली, बुशर्ट अंग्रेजी, कमीज पुर्तगाली, कुर्ता तुर्की और पाजामा फारसी। हिंदी शब्द भी हिंदी का नहीं है, फारसी का है, और उर्दू तुर्की का है। ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें केक बोलते हैं, केक काटना है, टॉफी, टोस्ट, चॉकलेट, जैम, जेली, बस, कार, मोटर, लारी, ये सभी जो शब्द हैं वो अंग्रेजी के हिंदी में धड़ल्ले से प्रयुक्त हो रहे हैं। साइकिल, बैटरी बोलते थे, बैटरी, बैटरी शब्द भी अंग्रेजी का है। क्लर्क, स्टेशन, स्टेशन, गार्ड, डिप्टी, मनी ऑर्डर आदि जो शब्द हैं ये सब अंग्रेजी के हैं। कर्फ्यू अंग्रेजी का नहीं है, कूपन अंग्रेजी का नहीं, फ्रांसीसी है। आमलेट, कारतूस, इंपॉर्टेंट है कारतूस। ठीक है, इसको विशेष ध्यान से देखना है, जिनको अंडरलाइन कर रहे हैं, जिन पर टिक कर रहे हैं। अंग्रेज शब्द भी फ्रांसीसी है। ठीक है, अंग्रेज अंग्रेजी का नहीं है। बिगुल आदि, अंग्रेज और अंग्रेजी, अंग्रेज से ही अंग्रेजी बनी है, तो अगर अंग्रेजी आए तब भी आप फ्रांसीसी लगाएंगे। तो अंग्रेज और अंग्रेजी देखिए खुद अंग्रेजी के नहीं शब्द हैं, फ्रांसीसी हैं। उर्दू खुद अरबी फारसी का नहीं है, तुर्की का है, हिंदी फारसी का है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर रूबी रूसी का है, डच का है। तुरुप, ताश में जो तुरुप का पत्ता होता है कहते हैं तुरुप, तो वह डच शब्द है। बम, टांगे का जो होता है वह तुरुप डच शब्द है। रूसी का रूबल, वहां की मुद्रा है। मिग, जार, वोदका, स्पुतनिक, ये सभी रूसी शब्द हैं। ठीक है। अब आइए तुर्की शब्द में देखिए, इंपॉर्टेंट उर्दू ही है। हिंदी किसका है? फारसी का। हिंदी फारसी का है। उर्दू तुर्की का है। अभी जैसे अंग्रेज से बना है अंग्रेजी फ्रांसीसी आपने देखा, ऐसे ही अभी इज्जत पढ़ा था, इज्जत अरबी का शब्द था। अगर इज्जतदार शब्द कहा जाए तो इज्जतदार भी अरबी का ही होगा। ठीक है। बेइज्जत, बेइज्जत शब्द कहा जाए तो भी वह अरबी का शब्द होगा। ठीक है। तो जो एक जैसे उनमें प्रत्यय या उपसर्ग लगा करके शब्द बनाए जाएं तो जिस मूल भाषा का शब्द है उसी भाषा का वह शब्द कहलाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त तो संकर शब्द भी होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है, तो रेलगाड़ी संकर शब्द है। संकर शब्द मिश्रित, संकर उसे कहते हैं। छायादार, छाया हिंदी का है, दार अरबी, तो छायादार किस संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो बहादुर, कैंची, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंची, चाकू, चम्मच, कैंची, चाकू, चम्मच, तुर्की शब्द याद रखिए। तुर्की, 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 उर्दू, उर्दू, कैंची, चाकू,
तुर्की शब्द है। कैंची, चाकू, चम्मच, ताश, ठीक है। लाश, ताश और लाश, देखिए लाश बोलते हैं, लाश हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, और ये तुर्की शब्द है लाश। हिंदी के सोचेंगे ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ताश, लाश, तमंचा, सौगात, बीबी और बेगम, बेगम, बीबी, तुर्की। चेचक, बारूद, बारूद किसका है? तुर्की, ठीक। कारतूस, फ्रांसीसी। बम, टांगे का डच। बारूद, तुर्की। कुर्ता, कुर्ता तुर्की। पाजामा, फारसी। कमीज, पुर्तगाली, पुर्तगाली में बहुत पूछा जाता है। अलमारी, आलपिन, अलमारी, बहुत इंपॉर्टेंट, अलमारी, अलमारी याद रखिए, पुर्तगाली, अलमारी। अनन्नास, आया, आया जो रखी जाती देखभाल के लिए। कमीज, कर्नल, अंग्रेजी मत लगा देना कर्नल शब्द कि अंग्रेजी का होगा। कोर्ट, मजिस्ट्रेट, डिप्टी, गार्ड, क्लर्क, स्टेशन, तो कर्नल भी अंग्रेजी होगा। देखिए इस तरह से जो कंफ्यूजिंग वाले हैं, जो कंफ्यूज करते हैं, उस तरह के शब्द बहुत पूछे जाते हैं। कर्नल, कॉफी, कॉफी, ठीक है। आप देख रहे हैं काफी जो है पुर्तगाली है, और जब चाय कहा जाए, चाय काफी दोनों याद रखिए, चाय चीनी का है और चीनी चीनी का है। चाय चीनी, चाय चीनी, लीची, चीकू, चीनी शब्द है। चाय चीनी, लीची, चीकू, चाय चीनी, लीची, चीकू, याद रहेंगे, चीनी। कमीज, पुर्तगाली। पाजामा, फारसी। कुर्ता, तुर्की। काजू कहा जाए, पुर्तगाली, काजू। गमला, इंपॉर्टेंट है, गमला, काजू। गोभी, गोदाम। चाबी, तौलिया, ये इंपॉर्टेंट है, चाबी, तौलिया। काफी, आलपिन, अलमारी। कुर्ता, बारूद, कुर्ता, बारूद, तुर्की। पुर्तगाली में अलमारी, आलपिन, काफी, चाबी, तौलिया, कमीज, गमला, काजू। पपीता, फीता जो बोलते हैं, फीता। बाल्टी, बोतल। मिस्त्री शब्द सुना होगा, मिस्त्री और संतरा, ये सभी जो है पुर्तगाली शब्द हैं जो हिंदी में खूब प्रयुक्त होते हैं, बोले जाते हैं। दारोगा, तोप, ये तुर्की शब्द है। तमंचा, तोप। बीबी, बेगम, बेगम, बीबी, तुर्की में। बारूद, ठीक है। पश्तो शब्द में जो है गुंडा पूछ लिया जाता है। अखरोट इंपॉर्टेंट है, पश्तो। डेरा, डेरा सच्चा सौदा तहस नहस हो गया, तो डेरा, तहस नहस। गड़बड़, बाढ़, भड़ास, पटाखा, ये सब पश्तो शब्द हैं। चाय, लीची, चीनी, चीकू, ये सब चीनी भाषा के हैं। जापानी, रिक्शा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो रिक्शा। अंग्रेजी मत लगा देना कि रिक्शा, ठीक है। इसी तरह से अलमारी, अलमीरा होती है अंग्रेजी में, तो एलमीरा, अलमारी, लेकिन यहाँ अलमारी पुर्तगाली शब्द है, और एलमीरा जो उसे अंग्रेजी में कहते हैं वह अंग्रेजी का होगा, ठीक है। अलमीरा लिखा हो तो अंग्रेजी, और अलमारी है तो पुर्तगाली, ठीक है। अब इसके बाद देखिए विभिन्न वर्षों में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देखिए। देखिए ये टीजीटी में विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये यहाँ से घर टीजीटी विभिन्न वर्षों में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका संकलन किया है। आप इसको दोहराइए और अच्छे अंक अर्जित कर सफलता को प्राप्त कीजिए। बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? अभी आपने सीखा बाल्टी तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका, विदेशज शब्द है, और विदेशज में भी कौन सा? पुर्तगाली। बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। इसी तरह से
कारतूस किस भाषा का शब्द है? 2001 में आया है और ये 2003 टीजीटी में पूछा गया है। कारतूस, कारतूस किस भाषा का शब्द है 2003 में? अरबी, फारसी, फ्रेंच या फ्रांसीसी, तुर्की? तो क्या उत्तर होगा? अभी आपने क्या सीखा है बताएं। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। फ्रेंच भाषा का या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कारतूस। बाल्टी शब्द है तद्भव। फिर देखिए दोहराया गया, ये 2001 में आया है और ये 2004 टीजीटी में पूछा गया कि बाल्टी तद्भव तत्सम देशज या विदेशज। तो आपका उत्तर होगा विदेशज। देशज और विदेशज में क्या अंतर है? देशज जो बना है शब्द वो देश प्लस जा माने जन्मना, यानी जिसका जन्म देश में हुआ है, अपना देश का क्षेत्रीय भाषा का जो शब्द है वह देशज होता है। और विदेशज जिनका जन्म विदेश में हुआ है, विदेश प्लस विदेशज, जिनका जन्म विदेश में हुआ, वे विदेशज के अंतर्गत जो प्रमुख शब्द हैं अभी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, रूसी, पास्तो आदि शब्दों को आपने सीखा है। तो विदेशज बाल्टी शब्द कैसा है? विदेशज। और विदेशज में भी फिर वही उत्तर, अगर पुर्तगाली ऑप्शन में दिया हो, फ्रेंच, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तो यह आपका उत्तर होगा। फिर है आलपिन गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो आलपिन और गमला, बाल्टी, यह सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अभी आलपिन, गमला, बाल्टी, कैंची, ये सब आपने सीखा है। अब है हिंदी। कैंची किस प्रकार का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर तुर्की? तो आपका उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली। देशज शब्द है हैजा, कीमत, देहात, जूता। तो देशज शब्द इसमें से जूता है। बाकी विदेशज शब्द है हैजा अरबी है, कीमत और देहात फारसी है। हैजा और कीमत अरबी है, देहात फारसी शब्द है। फिर है रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी? क्या सीखा था? ये 2000 में पूछा गया है रिक्शा, तो जापानी भाषा का शब्द है, भी आपने देखा है। अमीर शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव? अमीर, अमीर, तो अमीर आदमी, औरत, गरीब, अदालत, ये सभी जो शब्द हैं वह बिल्कुल ठीक किस अरबी भाषा के शब्द हैं? किस भाषा के? अरबी भाषा के। फिर है गड़बड़ घोटाला शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या फिर शंकर? गड़बड़ किस भाषा का है? पश्तो भाषा का। और इसके साथ जो घोटाला है ये हिंदी का है। तो दोनों का मिश्रण, दोनों को जो मिला दिया जाता है तो शंकर शब्द कहलाते हैं, अभी बताया था। तो यहाँ पर अमीर गड़बड़ घोटाला जो शब्द है वह शंकर शब्द है। ठीक है, गड़बड़ चूंकि पश्तो का है और घोटाला हिंदी का है। जैसे छायादार, छाया हिंदी का शब्द है और इसी में जोड़ दिया जाए दार जो फारसी का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी का। तो इससे क्या बनेगा? छायादार।
जो छायादार शब्द बना यह शंकर शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द नहीं कहेंगे इसे, शंकर शब्द कहेंगे। यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़, इन शब्दों की चर्चा पहले हम पूर्व में कर चुके हैं। कौन से शब्द रूढ़ होते हैं, कौन से योग रूढ़ होते हैं, कौन से यौगिक होते हैं। जैसे पाठशाला, पाकशाला, विद्यालय, रसोई घर, यह सभी यौगिक शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ छाया दो जो भाषाओं से मिलकर के बने। ठीक है, जैसे पाठशाला दोनों हिंदी के हैं इसलिए वे यौगिक हैं। और इसमें भेद क्या है कि दो भाषाओं के यौगिक, इसमें भी योग होता है दो शब्दों का, लेकिन दोनों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो उसे हम शंकर शब्द कहते हैं। अब जैसे देखिए, रेलगाड़ी है, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है प्लस गाड़ी ये हिंदी का शब्द है। तो इन दोनों से मिलकर के जो बना है रेलगाड़ी, यह एक शंकर शब्द है। कैसा शब्द है? शंकर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर इसे हम शंकर शब्द कहेंगे। तो इसी तरह से गड़बड़ घोटाला शंकर शब्द है। अब इसी तरह से पूछा गया है कि शंकर शब्द का अर्थ है। 2005 में टीजीटी में पूछा गया कि शंकर शब्द का अर्थ क्या है। तो एक ऑप्शन में था तद्भव, तत्सम, देशज या फिर दो भाषाओं से मिश्रित शब्द या मिलकर बना हुआ शब्द। तो आपका चौथा उत्तर सही होगा। दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को शंकर शब्द कहते हैं। ये शंकर शब्द अलग अलग नहीं है, एक में है। शंकर शब्द का अर्थ है वह शब्द जो दो भाषाओं, भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बना हो। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो आप इसमें देख रहे हैं कचोट, कंजर, करवट, ये सभी देशज शब्द है। कंचन देशज नहीं है। ठीक है, फिर जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चल पाता उन्हें कहते हैं देशज शब्द। व्युत्पत्ति चूंकि एक क्षेत्रीय भाषा में इनका विकास होता है तो व्युत्पत्ति का पता नहीं चल पाता, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। और ये 2005 में पूछा गया है। फिर रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, तद्भव, विदेशज या शंकर। अभी आपने यहाँ देखा है रेलगाड़ी शंकर शब्द है, ये 2005 में पूछा गया। असंगत का चयन करो। अफसोस फारसी, बिल्कुल ठीक। कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी का नहीं है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कारतूस किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। तो कैंची यहाँ तुर्की भाषा का है। कैंची तुर्की भाषा का है। चाकू, कैंची, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो आप यहां देखें कारतूस अंग्रेजी भाषा का नहीं है। कारतूस किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का या फ्रांसीसी। ठीक, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज भी फ्रांसीसी भाषा का, रिपोर्ट से बना है रिपोर्टाज। ठीक, हमने बताया था जैसे इज्जत है अरबी भाषा का शब्द, तो उससे जो शब्द बनेगा बेइज्जत या इज्जतदार, तो इज्जतदार दार जो कि फारसी भाषा का है तो इज्जतदार शंकर शब्द हो गया, लेकिन बेइज्जत अगर बने, ठीक है, तो अरबी भाषा का होगा। किस भाषा का होगा? अरबी। इसी तरह से रिपोर्ट से रिपोर्टाज बना है, फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्ट, और उसे रिपोर्टाज बना है तो फ्रांसीसी भाषा, अंग्रेजी भाषा का नहीं है। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा में। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तो ये संस्कृत भाषा का। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्दों का उल्लेख है। पहला है जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर।
तीसरा है रूप या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर रूप, और चौथा है अर्थ के आधार पर, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, विलोम शब्द जिनमें आते हैं। तो ये जो है 4 तरह के शब्द होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर तद्भव तत्सम, जिनका वीडियो इसके बाद जो है आपके समक्ष आएगा, तद्भव तत्सम, देशज, विदेशज और शंकर शब्द आते हैं। देशज, विदेशज, शंकर, तद्भव, तत्सम, ये व्युत्पत्ति के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है। फिर रचना के आधार पर वही रूढ़, जो किसी शब्द, किसी एक वस्तु, व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए, जैसे दशानन, जैसे पंकज, कमल के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक है। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तो 3 तरह के होते हैं रचना के आधार पर। रूप के आधार पर जैसे अभिकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये आदि। और अर्थ के आधार पर विलोम शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ये सब अर्थ के आधार पर। तो इस तरह से जो इसका उत्तर होगा वह 4 होगा। 2016 टीजीटी में पूछा गया है कि शब्द भंडार में, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार हैं। तो यह 4 प्रकार हिंदी शब्द भंडार में आते हैं। ठीक, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगला जो वीडियो है वह तद्भव और तत्सम का होगा। धन्यवाद।